हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का व्यंजक प्राप्त करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तथा यह पिछले कई वर्षों में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को देखते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है और यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र या व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज ए बी सी, एक प्रिज्म है, प्रिज्म का एक पृष्ठ है जिसका नाम ए बी सी है तथा इसके एक पृष्ठ से किरण पी ए बी पर टकराती है, जो प्रिज्म में प्रवेश कर कर इसके दूसरे पृष्ठ एसी से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर हमारा P और Q आपतित किरण है, जबकि R और S अपवर्तित किरण है। तो यहाँ पर हमारा प्रिज्म के भुजा AB से एक किरण आपतित किरण PQ टकराती है, जो प्रिज्म के पृष्ठ AB में प्रवेश करने के बाद प्रिज्म के भुजा BC के समांतर हो जाती है तथा यह पुनः AC से बाहर निर्गत हो जाती है। तो यह किरण का नाम PQRS हो गया। अब इस पृष्ठ के लिए हम यहाँ पर AB पृष्ठ के लिए एक अभिलंब खींचे हैं और इस पृष्ठ AC के लिए भी एक अभिलंब खींचा गया है। तो यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के साथ बनने वाला कोण I अर्थात आपतन कोण है, जबकि यहाँ पर इसके समांतर और यहाँ पर हमारा ये आपतित और अपवर्तित किरण ये हो जाएगा हमारा आर्यस। तो यहाँ पर हमारा आई है कोण, तो यहाँ पर आई कोण है, तो इसके विपरीत यहाँ पर ये वाला पूरा कोण हमारा शीर्षाभिमुख कोण से आई हो जाएगा। तो हम त्रिभुज क्यू ई आर में इसे आर कोण मान लिए हैं, तो हमारा ये वाला कोण ऊपर वाला कोण आई माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कोण और इसके विपरीत ये वाला कोण पूरा हमारा शीर्षाभिमुख कोण से दोनों बराबर होगा। तो इसे मान लिए है आर, तो ये हमारा आई माइनस आर हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसके विपरीत यहाँ पर आर डैश मान लेंगे, इस वाले कोण को आर डैश, तो ये हमारा ऊपर वाला हो जाएगा कोण। और यहाँ पर हमारा आपतित अपवर्तित किरण और विलंब के साथ बनने वाला कोण हमारा यहाँ पर आई डैश है। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा कोण आई डैश है। तो ये हमारा पूरा कोण, ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला पूरा आई डैश होगा। तो ऊपर वाला का हम मान निकालेंगे तो हमारा आई डैश माइनस आर हो जाएगा, आई डैश माइनस आर डैश हो जाएगा ऊपर वाला कोण के लिए ये। तो ये हमारा आर डैश और ये आई डैश माइनस आर डैश। तो चलिए अब हम प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का या व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज क्यू डी आर में चलेंगे। इस ऊपर वाले त्रिभुज, इसमें ऊपर वाले त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज क्यू डी आर में। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर, तो लिख लेंगे त्रिभुज क्यू डी आर में। त्रिभुज क्यू डी आर में चलेंगे तो हम देख रहे हैं कोण डी का मान हमें निकालना है। कोण डी, ये वाला हमारा कोण डी का मान निकालना है। ये कोण हमारा विचलन कोण है, तो कोण डी का मान हम यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण से निकालेंगे। तो हमारा यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण डी बराबर हमारा यहाँ पर दोनों संगत भुजाओं के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर कोण क्यू और कोण आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर कोण डी बराबर हमारा हो जाएगा, कोण डी बराबर कोण क्यू प्लस कोण आर, कोण क्यू प्लस कोण आर। ये हमारा बहिष्य कोण से होगा, लिख देंगे यहाँ पर बहिष्य कोण से हमारा इतना हो जाएगा। तो अब इसका मान रख देंगे। त्रिभुज क्यू डी आर में चले हैं तो हमारा कोण डी बराबर कोण क्यू आई प्लस कोण आर,
तो अब इन दोनों का मान रख देंगे। तो यहाँ पर कोण डी का मान है यहाँ पर डेल, तो डेल यहाँ पर रख दिए बराबर। अब हम इसमें कोण क्यू का मान रखेंगे, तो कोण क्यू का मान हमारा आई माइनस आर है, आई माइनस आर। अब प्लस हमारा कोण आर का मान है आई डैश माइनस आर डैश, तो आई डैश माइनस आर डैश। तो अब हम इसमें आई को आई के साथ और आर को आर के साथ ले लेंगे, तो हमारा डी बराबर हो जाएगा डेल बराबर आई, इसको कोष्टक को तोड़ देंगे तो आई प्लस आई डैश एक कोष्ट में हो जाएगा आई डैश, और इसी प्रकार हमारा प्लस प्लस हमारा कोष्ट में प्लस और प्लस, यहाँ पर हमारा माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस आर, यहाँ पर भी हमारा माइनस आर डैश। तो अब इस दोनों में माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमारा डेल बराबर हो जाएगा यहाँ पर आई प्लस आई डैश, अब माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमारा आर प्लस आर डैश हो जाएगा। तो अब हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर इसे मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 इसे मान लेंगे पूरा को। तो चलिए अब हम चतुर्भुज ए क्यू ई आर में चलेंगे। त्रिभुज ए क्यू, यहाँ पर इस तरह ए क्यू ई आर, इसमें चलेंगे पूरा चतुर्भुज में चलेंगे और चतुर्भुज के गुण का यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, ए क्यू आर में चलेंगे। तो यहाँ पर चतुर्भुज ए क्यू ई आर में चले तो चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो लिख लेंगे इसको कि चतुर्भुज, किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाओं का योग या कोणों का योग 180 अंश होता है। चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाओं या कोणों का मान 180 अंश होता है। तो यहाँ पर कोण का मान 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। तो इसका हम प्रयोग करेंगे तो हमारा यहाँ पर कोण ई हो गया और यहाँ पर कोण ए, आमने सामने के यही दो कोण है, तो इन और ये भी हमारा पूरा कोण है, तो हमको ए और ई से लेकर चलना है। तो जोड़कर लिख देंगे आमने सामने के कोणों का योग। तो यहाँ पर हमारा कोण ए प्लस ई बराबर हमारा यहाँ पर 180 अंश हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसी प्रकार हम त्रिभुज क्यू आर ई में चलेंगे। तो क्यू आर ई, ये नीचे वाले त्रिभुज में चलेंगे। एक बार हम शुरू में चले थे यहाँ पर कोण क्यू डी आर ऊपर वाले त्रिभुज में, तो इससे समीकरण 1 मिला। अब हम चतुर्भुज ए क्यू ई आर में चले थे, इससे हमारा समीकरण 2 मिला। अब हम इसके नीचे ठीक विपरीत में त्रिभुज क्यू ई आर में चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज क्यू ई आर में, तो इससे चलेंगे हम त्रिभुज क्यू ई आर में। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, कोणों का योग 180 अंश होता है। तो तीनों कोणों का योग को जोड़ लेंगे तो हमारा यहाँ पर तीनों कोण अर्थात यहाँ पर आर डैश और यहाँ पर कोण हमारा ई है। तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं। तो हमारा आर प्लस आर डैश अब प्लस ई बराबर हमारा 180 अंश। इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। तो अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे। समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम जोड़ देंगे तो हमारा लिखेंगे यहाँ पर समीकरण
2 तथा 3 को जोड़ने पर तो 2 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे या तुलना कर देंगे तो यहाँ पर हमारा से जोड़ने पर नहीं, यहाँ पर तुलना करने पर समीकरण 1 और समीकरण 3 को तुलना करने पर तुलना कर देंगे यहाँ पर, यह समीकरण इतना और इतना से, तो इन दोनों मान बराबर है तो ये LHS वाला भी दोनों आपस में बराबर होगा, अर्थात a प्लस ई बराबर हमारा r प्लस r डैश प्लस ई हो जाएगा। तो इसमें हमारा ई और ई दोनों प्लस में है और दोनों विपरीत है, तो इस प्रकार हमारा ई से ई कट जाएगा। चाहे देख लीजिए यहाँ पर a बराबर हमारा हो जाएगा r प्लस r डैश प्लस ई, और इसको इस तरफ ला जाएंगे तो माइनस ई हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा तो a बराबर हमारा हो जाएगा r प्लस r डैश। अब हम इसे समीकरण 4 मान लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 4। ये हमारा समीकरण 1 2 3 और समीकरण 4 हो गया। तो अब अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में, तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति लेंगे, अर्थात जब हमारा यहाँ पर विचलन कोण यहाँ पर डी है जिसे डेल से प्रदर्शित किया है, अगर यह अल्पतम मतलब अति सूक्ष्म विचलित हो तो उसके स्थिति में हमारा क्या होगा, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में हमारा हो जाएगा I बराबर I डैश हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर I बराबर I डैश, जबकि R बराबर हमारा R डैश और हमारा डेल बराबर डेल यम हो जाएगा, डेल बराबर डेल यम हो जाएगा। तो अब हम समीकरण 4 का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और उसमें मान रखेंगे। तो यहाँ पर अब समीकरण 4 से समीकरण 4 का यहाँ पर प्रयोग किए हैं, तो इसमें r के जगह पर r डैश के स्थान पर r रख देंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो वहाँ पर a बराबर हमारा है a बराबर r प्लस r डैश, तो इससे चलेंगे तो हमारा a बराबर यहाँ पर r को जो करते हैं रहने देंगे, प्लस r डैश के स्थान पर हमारा r है तो r कर दिए, तो r जुड़ जाएगा तो हमारा 2r हो जाएगा, अर्थात a बराबर 2r। तो r का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो r बराबर हमारा a/2 बराबर यहाँ पर r, यही हो गया हमारा r। इससे हमें r का मान पता चल गया। अब समीकरण 1 में r का मान रख देंगे। अब समीकरण 1 से लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे कि अब समीकरण 1 से समीकरण 1 का यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो हमारा समीकरण 1 यह है कि डेल बराबर r प्लस r डैश, r प्लस r डैश या i प्लस i डैश यहाँ पर प्लस यहाँ पर r प्लस r डैश प्लस हमारा यहाँ था i प्लस i डैश, यहाँ पर माइनस r प्लस r डैश, आगे पाछे कर लेंगे तो हमारा डेल बराबर हो जाएगा यहाँ पर i प्लस i डैश माइनस यहाँ पर r प्लस r डैश। ये ही हमारा समीकरण 1 था। तो समीकरण 1 से अब इसमें r बराबर हमारा आ गया था, यहाँ पर r का मान निकाले थे तो r बराबर हमारा a/2 आया था, r बराबर a/2। और हम अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में I बराबर I डैश माने थे, I बराबर हम I बराबर I डैश और R बराबर R डैश माने थे अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में। तो इसी में रख देंगे तो I डैश बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा, और डेल यम बराबर डेल बराबर हम माने थे डेल यम, तो यहाँ पर हमारा डेल यम बराबर यहाँ पर
आई प्लस आई डैश के स्थान पर आई रख देंगे और आर डैश के स्थान पर आर रख देंगे, तो आई माइनस आर प्लस आर, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा डेल यम बराबर 2i माइनस 2r। अब इसमें से हम 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर डेल यम बराबर 2 कोष्टक में i माइनस आर। तो अब 2 को इस तरफ भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा डेल यम बाई 2 इजकल टू आई माइनस आर। अब आर का हम मान निकाले थे, आर का मान हमारा यहाँ पर a बाई 2 था, तो a बाई 2 इसमें रख देंगे, a बाई 2 रख देंगे तो हमारा हो जाएगा डेल यम बाई 2 बराबर आई माइनस ए अपान 2 हो जाएगा इतना। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे इस तरफ वाला का, तो हमारा हो जाएगा डेल यम बराबर 2 इजकल टू 2i माइनस ए अपान 2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अब हमारे यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, इसको काटना नहीं है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो हमारा डेल यम बराबर 2i माइनस ए हो गया। अब 2i माइनस ए हो गया तो ए को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो डेल यम प्लस ए बराबर 2i। अब इससे i का मान निकाल देंगे तो i बराबर हमारा हो जाएगा डेल यम प्लस ए अपान 2, इतना हो गया। ये हमारा i का मान आ गया। तो अब हम स्नेल के नियम का इसमें प्रयोग करेंगे और इसी को धर रख देंगे तो हमारा यहाँ पर प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र निकल जाएगा या व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो इस यहाँ पर लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल लिख देंगे कि अब स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम हम जानते हैं कि अपवर्तनांक n बराबर हमारा होता है साइन आई अपान साइन आर। तो साइन आई का मान हमारा इतना है और साइन आर का हम मान निकाले थे आर का a अपान 2, तो इसी दोनों को रख देना है इसमें, तो हमारा अपवर्तनांक का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसमें रख देते हैं, तो n बराबर हमारा साइन हो गया, तो इसमें आई का मान रख देंगे तो हमारा हो जाएगा डेल यम प्लस ए अपान 2 बटा के साइन आर का मान रख देंगे तो यहाँ पर a अपान 2 हो जाएगा। इसे आगे पाछे भी लिख सकते हैं तो हमारा हो जाएगा n बराबर साइन यहाँ पर a प्लस डेल यम अपान 2 अब बटा के हमारा हो जाएगा बटा के साइन a अपान 2। यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है, अर्थात इतना प्रूव करना था जो अब सिद्ध हो चुका है। तो यही हमारा अपवर्तनांक का सूत्र है। अब कभी कभी बोर्ड एग्जाम में अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र पूछ देता है, तो चलिए उसे भी देख देते हैं। इतना ही हमें प्रूव करना था जो प्रूव हो चुका था। अब चलिए अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है उसे देखेंगे। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में n बराबर इतना होगा। अब पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है उसे देखेंगे। पतले प्रिज्म के लिए, तो हमारा पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक, तो सबसे पहले पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक के बारे में कुछ जानेंगे। तो पतले प्रिज्म का शीर्ष कोण 5 अंश या 5 अंश से भी कम होता है तथा अल्पतम विचलन कोण डेल यम भी कम होता है। अर्थात जो शीर्ष कोण ए होता है ए वो 5 डिग्री या 5 डिग्री से भी कम होता है। तो इसके लिए हमारा विचलन कोण डेल यम भी बहुत कम हो जाता है। तो इस स्थिति में हमारा साइन यहाँ पर साइन डेल यम या ए प्लस डेल यम ए साइन ए प्लस डेल यम अपान 2 बराबर हमारा हो जाता है ए प्लस डेल यम अपान 2, ए प्लस डेल यम अपान 2 इतना हो जाता है। और इसी प्रकार साइन ए अपान 2 साइन ए अपान 2 बराबर हमारा ए अपान 2 हो जाता है। ये हमारा आई बराबर होता है और ये हमारा आर बराबर होता है। तो यहाँ पर जब पतला प्रिज्म होता है तो साइन ए प्लस डेल यम अपान 2 बराबर
ए प्लस डेल यम अपन टू हो जाता है, जबकि साइन ए अपन टू बराबर ए अपन टू हो जाता है। तो हम जानते हैं अपवर्तनांक, चूंकि हम जानते हैं कि अपवर्तनांक यन बराबर, हम अभी फार्मूला सिद्ध किया है अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में हमारा यहाँ पर यन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल यम अपन टू। अब बटा के हमारा यहाँ पर बराबर हमारा यहाँ पर आएगा दोस्तों, यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है, तो साइन ए अपन टू। इतना से अब चलेंगे, इतना से चलेंगे तो पतले प्रिज्म के लिए हमारा हो जाएगा, पतले प्रिज्म के लिए हमारा यहाँ पर साइन ए प्लस डेल यम अपन टू के स्थान पर ए प्लस डेल यम अपन टू रखेंगे, तो यन बराबर हमारा हो जाएगा, यन बराबर यहाँ पर ए प्लस डेल यम अपन टू। अब बटा के हमारा इसी प्रकार ए अपन टू हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 2 हमारा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यन बराबर हमारा बचेगा, यन बराबर हमारा ए प्लस डेल यम अपन ए बचेगा। अब ए प्लस डेल ए यम बचेगा, तो अब ए का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यन में, तो हमारा यहाँ पर यन इंटू ए बराबर ए प्लस डेल यम हो गया, इतना। अब ए को इस तरफ भेजेंगे और ए कॉमन करेंगे, तो यन ए माइनस ए बराबर हमारा डेल यम। तो इस प्रकार ए कॉमन कर लेंगे तो हमारा बचेगा यन माइनस 1 इक्वल टू डेल यम। तो इस प्रकार हमारा डेल यम पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक डेल यम बराबर हमारा हो जाएगा, या अल्पतम विचलन कोण डेल यम बराबर यन माइनस 1 इंटू ए, यही होता है पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र या व्यंजक, यही होता है। और विचलन कोण डेल यम बराबर यन माइनस 1 इंटू ए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह मानकर चलिए कि इस वर्ष बोर्ड एग्जाम 2024 में यह अवश्य ही पूछेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।